दोस्तों, इस दुनिया में बेवकूफों की कोई कमी नहीं है और ये अपनी मंद बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए हमेशा अतरंगी कारनामे करते रहते हैं। और ये कारनामे जब आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरास और मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उन्हें देख हमारी हंसी छूट जाती है और आपको तनाव से कोसों दूर ले जाकर दिल खोलकर हंसाने के लिए हिंदी वाइब्स पर हम समय समय पर कैमरे में कैद मजेदार घटनाएं लेकर आते रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं फनी मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज पार्ट 26। तो साथियों, रेडी हो जाइए हंसने हंसाने और पेट पकड़कर ठहाके लगाने की। लेकिन उससे पहले प्लीज आप हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। सबसे पहले इस मजेदार फुटेज को देखिए जिसमें दिख रहा बेचारा एक पति है और इसकी पत्नी ने ऑर्डर दिया है कि दरवाजे का ताला नहीं खुल रहा, इसलिए आप टॉर्च पकड़कर खड़े रहिए और मैं ताला खोलती हूँ। घुस जाइए इसी में। टॉर्च नहीं दिखाया जा रहा तो घुसे जा रहा है इसी के अंदर। खुल ही नहीं रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं। चुपचाप से टॉर्च पकड़िए। और जब भैया जी कहते हैं कि हम ट्राई करें तो उनकी बीवी ये जवाब देती है, ट्राई कर रहे हैं। चुपचाप से टॉर्च पकड़िए। कुछ बोलिएगा कि क्यों नहीं खुल रहा है। इसमें तेल डालेंगे ना तो खुल जाएगा। आगे मोहतरमा ने ताले में तेल डालने और चोरों की तरह ताला तोड़ने की प्लानिंग तक पहुँच जाती है। अब लास्ट उपाय तो चोर वाला लगाना पड़ेगा। और फाइनली इस किस्मत के बेचारे पति पर एक एहसान करके ताला खोलने का एक मौका दे दिया जाता है। अरे हमको ट्राई करने दो ना। लीजिए, ट्राई कीजिए आप भी। बस फिर क्या था, भैया जी ताला खोल देते हैं और बीवी की ओर से ये रिप्लाई आता है। अब समझ में आया आपको कि टॉर्च कैसे पकड़ा जाता है। भैया जी ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग रिलेशनशिप में आने के बाद कन्या के पीछे ऐसे लट्टू बिने फिरते हैं कि वो रात को दिन कहें तो मुंह से चू नहीं करते। जैसे कि यहाँ एक पालतू लट्टू अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा था और वो मेम साहब अपने बेस्ट फ्रेंड से चैट करने में लगी हुई थी। तभी उसे देख दूसरी कन्या को भी अपने बॉयफ्रेंड के हाथों से खाने का मन करता है और अपने बंदे को इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो वो कैसे उसे खिला रहा है। बस फिर क्या था जनाब, कुछ भी सोचे समझे बिना गर्लफ्रेंड के आदेश का पालन करते हुए उसी लड़की को खिलाने लगते हैं। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया। हालांकि ये वीडियो स्क्रिप्टेड है लेकिन काफी मजेदार है। अब लगे हाथ इस मजेदार घटना को देखिए जिसमें एक लड़का सोया हुआ है और उसका शरारती दोस्त प्रैंक करने का प्लान बनाता है, जिसके लिए वो खुद को चादर से ढककर पास में रखे ड्रॉवर पर लेट जाता है और इस बेचारे सोए हुए लड़के के कान के नीचे 2 बजाकर पहले तो उसकी नींद बिगाड़ता है और ऐसे एक्टिंग करने लगता है इसके शरीर में कोई आत्मा घुस गई हो और वो इसे ऊपर खींच रही हो। जिसे देख ये बेचारा डर कर पलंग से नीचे गिर जाता है और ये नटखट लड़का प्रैंक करके वहां से भागने लगता है। लेकिन वो कहता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। ये जनाब गुस्से में अपनी फ्लाइंग चप्पल से उसे ऐसा हेडशॉट मारते हैं कि उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। दोस्तों, यूपी और बिहार साइड के स्ट्रीट मैजिशियन जब परफॉर्म करते हैं तो सड़कों पर भाई साहब इतनी भीड़ लग जाती है कि पूछो मत। ये लोग ऑडियंस में से एक नमूने को चुनकर उसके साथ पूरा शो दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये मैजिशियन जनाब से क्या पूछ रहा है। तो बन के देखेगा जनाना, मार दे यार, मद कच्चे और पक्के, शेरनी शेर, मुर्गी मुर्गा, बकरी बकरा, हिजड़ी हिजड़ा। अरे रुको जरा, सब्र करो, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, बस इसी ख्याल में हमने इस जादूगर का पूरा 20 मिनट का वीडियो देखा और मानोगे नहीं, इस वीडियो में जादू के नाम पर सिर्फ जनाब की चपड़ चपड़ थी। और इस पूरे वीडियो में नकली मगरमच्छ हमें ऐसे ताड़े जा रहा था मानो अभी स्क्रीन तोड़कर उछलते हुए बाहर आ जाएगा और हमें कच्चा चबा जाएगा। अपनी माँ की कसम ऐसे हाथ घुमा दूंगा तो इसकी पैंट खुल के नीचे गिर जाएगी। देखो कमाल, ताली बजा दो सारे यार। साथियों, अगली क्लिप देखकर आप भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि वीडियो में दिख रही है जनाब अपनी पत्नी को चकमा देकर पड़ोस में हो रहे स्टेज शो में पहुंच जाता है और स्टेज पे परफॉर्म कर रही सुकन्या के साथ गाने पर आए हाय ऐसे ठुमके लगाता है कि स्टेज में जान ही आ जाती है। लेकिन तभी स्टेज पर एंट्री होती है जनाब की बीवी की,
जो अपने पति को ऐसे नाचते हुए देख गुस्से से ऐसे आग बबूला हो जाती है कि चप्पल उतार कर भरी भीड़ के बीच जनाब पर वार कर देती है। बस फिर क्या था, किस्मत का मारा हस्बैंड बेचारा अपनी पत्नी की चप्पल से तशरीफ और इज्जत दोनों बचाते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पिट ही जाता है। ओ भाई, इसकी हालत देख मेरी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उसमें गिरते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। कैनाल के किनारे पर खड़ी ये लड़की अपने ही धुन में खोई हुई थी। तभी इसका शरारती दोस्त पीछे से दौड़ते हुए आता है और उसे धक्का देकर पानी में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि उसने किसी कच्ची कली से नहीं बल्कि बॉडी बिल्डर से पंगा ले लिया है। तो होना क्या था, जैसे ये दौड़ लगाकर लड़की को धक्का देता है, वो इसके धक्के से 1 इंच भी नहीं हिलती, लेकिन गुस्से में आकर कहती है, रुक तेरा गेम बजाती हूँ रुक, और इस सूखी पसली को उठाकर सीधे नाले के हवाले कर देती है। वेल दोस्तों, वीडियो देखकर मजा आ रहा हो तो जल्दी से लाइक दे मारो। अब लगे हाथ इस मजेदार फुटेज को भी देख लीजिए, जिसमें अंकल जी अपनी इलेक्ट्रिकल साइकिल ये मार्केट में शॉपिंग करने पहुंचते हैं। तभी उन्हें वहां अपने बचपन की क्रश दिख जाती है और मौके पर चौका मारते हुए जनाब उन्हें घर तक लिफ्ट ऑफर कर देते हैं। फिर जो होता है उसे देख हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा। जो अपने दोस्त के कहने पर आंटी जी की भी साइकिल पर बैठ जाती है, लेकिन जैसे ही अंकल जी साइकिल को एक्सेलरेट करते हैं, पीछे की ओर ज्यादा वजन होने की वजह से साइकिल विली हो जाती है और ये दोनों सीधे नीचे जा गिरते हैं और तशरीफ के साथ जनाब की आंटी जी के सामने इज्जत भी चूर चूर हो जाती है। अब साइकिल की बात चल रही है तो इन जनाब को देखिए, मार्केट में खरीदी करने पहुंचे जनाब अपनी साइकिल के लिए खुद की बड़ी तशरीफ को इस साइड स्टैंड बना देते हैं और साइकिल को खुद के टेके से खड़ा करके खाना खरीदने लगते हैं। लेकिन तभी एक साइड झुकने की वजह से साइकिल का टायर फिसल जाता है और ये साइकिल नीचे तो गिरती है, साथ में जनाब की ढीली नाड़े वाली चड्डी भी उतार ले जाती है और भरे बाजार में इनकी इज्जत नीलाम हो जाती है। इसलिए कहते हैं जुगाड़ अच्छे लेकिन आलस नहीं। साथियों, अगली क्लिप देखकर आपके गूज बम आ जाएंगे। यहाँ दरवाजा खुलता है और मुंह पर मास्क पहने हाथ में चैन शो लिए ये जनाब कमरे में किसी पर हमला करने पहुंचते हैं, लेकिन इन्हें कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। तभी पीछे से एक दबे पांव एक महाशय इनके पीछे आते हैं और ये वही है जिन्हें बंदा ढूंढ रहा है। और कुछ देर पीछा करने के बाद मौका मिलते ही ये सामने वाले का चैन शो उठा लेते हैं और ऑन करके उनके पीछे दौड़ जाते हैं। ओ भाई, यहाँ तो शिकारी खुद शिकार बन गया। वाकई में एक्ट काफी फनी था। अब इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें 2 नए नवेले व्लॉगर्स व्लॉग वीडियो बनाने के लिए जंगल में इस नाले के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ लड़की कैमरे के सामने बोल रही होती है और पीछे खड़े जनाब नाले में बह रहे पानी के सिनेमैटिक शॉट्स ले रहे होते हैं। लेकिन व्लॉग में कैसा दिख रहा हूँ वो देखने के लिए भैया जी जैसे ही कैमरे के सामने देखते हैं, वैसे ही इनके हाथ लड़खड़ा जाते हैं और मोबाइल फिसलकर सीधा नाले में गिर जाता है, जिससे देख बेचारे के होश उड़ जाते हैं। भैया जी, यहाँ तो इनका बिजनेस शुरू होने से पहले ही घाटा हो गया, इसलिए कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, आप इस बेवकूफ से मिलिए जो अपने दोस्तों के साथ बोट राइड के लिए आया था। तभी ये बोट एक कम ऊंचाई वाले पुल के पास पहुंच जाती है और सभी के सामने अपनी हीरोपंती दिखाने के लिए ये टाइगर श्रॉफ का कॉपीकैट 3rd क्लास डुप्लीकेट मौका मिलते ब्रिज पर चढ़ जाता है। यहाँ इस चपड़गंजू का प्लान ऐसा था कि इसे बोट ब्रिज पार करे, उसके पहले ब्रिज पार करके फिर से बोट पर लैंडिंग करनी थी, लेकिन ये ब्रिज पार करके नीचे उतरे उससे पहले बोट आगे निकल जाती है और हमारे चपड़गंजू जनाब मकड़ी की तरह लटके रह जाते हैं। भैया चले तो थे स्वैग दिखाने, लेकिन लोगों की हंसी का पात्र बनकर अपनी बेवकूफी का प्रदर्शन कर गए। यहाँ इस लड़के का जन्मदिन था और इसके घर वाले केक के साथ लड़के को सरप्राइज देते हैं। केक खरीदने गए लड़के के पिता खुशी खुशी में एक पेपर ब्लास्ट भी उठा लेते हैं और बच्चे के जन्मदिन पर जैसे ही बच्चा केक काट रहा होता है, ये पेपर ब्लास्ट को फोड़ते हैं और भैया इसका आवाज इतना ज्यादा होता है कि बेचारा बर्थडे बॉय डर के मारे उछल पड़ता है। भैया जी, ये इस आवाज में इतना उछला तो अगर मम्मी पापा दोनों पेपर ब्लास्ट फोड़ते तो डबल आवाज में बेचारा जन्मदिन के दिन ही दीवार में सिर मार देता। क्यों, सही कहा ना? दोस्तों, आपको याद होगा पहले टोमेटो केचप कांच की बोतल में मिला करती थी, जिसमें से केचप निकालना कई बार काफी मुश्किल हो जाता था।
ठीक वैसे यहाँ 3 दोस्त फ्रेंच फ्राइज खा रहे थे और एक दोस्त ऐसे एक बोतल में से केचप निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केचप न निकलने की वजह से गुस्से में ये जनाब बोतल को जोर से शेयर करते हैं, जिससे टोमेटो केचप बोतल से निकलकर उड़ते हुए सीधा इसके दोस्त के मुंह पर जा लगती है और बेचारा बिना सीजन के ही होली खेल लेता है। ओ भाई, इसकी हालत देखकर हमारी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। साथियों, आजकल के बच्चे मोबाइल चलाने में जितने होशियार हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई में उतने डब्बे बनते जा रहे हैं। अब इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें क्लास टीचर जब इस लड़के से पूछता है कि बेटा, इस किताब में एक सवाल है, हमें भोजन की क्या आवश्यकता है, तो ये लड़का कुछ सेकंड्स अपने दिमाग में काफी कैलकुलेशन वगैरह करता है और ये बोलता है, बेटा इसमें क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों हम खाते हैं भोजन? जी हाँ, झाड़ा फिरने के लिए, यानी कि पॉटी करने के लिए। ओ भाई, मुझे तो आज पता चला, इतने सालों से हगने के लिए खाना खा रहा था। दोस्तों, आजकल के लड़के स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने के अलावा बाकी सब कुछ करने जाते हैं और फिर इनकी नॉलेज कुछ ऐसी होती है। यहाँ ये रिपोर्टर एग्जाम देकर निकले इन लड़कों से पूछते हैं कि आपका एग्जाम कैसे गया, तो सब कहते हैं बहुत अच्छा गया। आगे रिपोर्टर साहिबा पूछती है कि न्यूटन के कितने लॉ होते हैं। काफी सोच विचार और सलाह मशवरा करने के बाद ये लोग कहते हैं कि 3 होते हैं। न्यूटन का कितना लॉ? न्यूटन का न्यूटन का 3। तभी फनी वीडियो बनाने के लिए रिपोर्टर अपना ब्रह्मास्त्र फेंकती है, यानी इनसे पूछ लेती है न्यूटन का पूरा नाम क्या है, तो कुछ ऐसा जवाब आता है, न्यूटन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। शाबाश बेटे, तुम देश का नाम रोशन जरूर करोगे। साथियों, अब इस मजेदार फुटेज को देखिए, जिसमें हाथ में 10 रुपए लिए ये यूट्यूबर स्कूल के इन लड़कों के पास जाता है और पूछता है कि आप ये 10 रुपए लेना चाहेंगे या फिर इनको डबल करके किसी जरूरतमंद को दे दूं। तो लड़के कहते हैं किसी जरूरतमंद को दे देना। 10 रुपीज अगर आप चाहो तो रख भी सकते हो, अगर नहीं रखना चाहो तो मैं इसे डबल करके किसी जरूरतमंद इंसान को 20 रुपए दूंगा, तो आप डबल कर दूं? पक्का? फिर ये अंकल जी यही जवाब देकर 20 से 40 करवाते हैं। ये तीसरा लड़का भी 40 के 80 करवाकर जरूरतमंद इंसान के लिए आगे भेज देता है। चाहो तो रख सकते हो, पर अगर आप नहीं चाहोगे तो इसका डबल होके 80 रुपीज किसी जरूरतमंद इंसान को जाएगा, तो आप क्या चाहोगे? थैंक यू। और अब ये जनाब पहुंचता है इस लड़की के पास और वही सवाल करते हैं, जिसके बाद ये होता है, बस 80 रुपीज है, ये आप चाहोगे कि आपके पास रखे या फिर मैं किसी और को दूं इसका डबल करके? ए चल भिखारी। ओ भाई, इसने तो क्या बेइज्जती की है लड़की की। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। दोस्तों, अब लगे हाथ इस फनी मोमेंट को भी देख लो, जिसमें ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने की वजह से सेंसर वाला दरवाजा बंद नहीं हो रहा था और ट्रेन काफी लेट हो रही थी, लेकिन दरवाजे के पास खड़ी इस मोहतरमा का कहना था कि भले ट्रेन न चले लेकिन मैं नहीं उतरने वाली। तो अभी इंजन से लोको पायलट उतरकर खुद पीछे आते हैं और मोहतरमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए आप इंजन में चलकर मेरे पास वाली सीट पर बैठिए, लेकिन ट्रेन को टाइम से चलने दीजिए। भैया जी, इसे कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट। आखिर में इस मजेदार क्लिप को देखिए, जिसमें वीडियो कॉल में दिख रहे इस लड़के के साथ स्कैम हो रहा है। जी हाँ, ये जिसे लड़की समझकर उछल कर खुशी से बात कर रहा है, असल में वो एक वीडियो है जो वीडियो कॉल में कैमरा के पीछे मोबाइल में प्ले किया गया है। और जिस लड़के के साथ ये स्कैम हो रहा है, वो स्कैम करने वाला भी जिगरी यार है। भैया जी कलयुग के इस जमाने में अपने ही पीठ में खंजर मारते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी फनी मोमेंट सीरीज का ये वीडियो पसंद आया और आप फ्यूचर में भी इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखते रहना चाहते हैं, तो कमेंट्स में बताइए। और वीडियो तो आपको पसंद आया ही होगा, तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो को लाइक टारगेट है पूरे 31,000 लाइक्स का। हमें पता है इस टारगेट को अचीव करना आपके अंगूठे का खेल है, और जल्दी से लाइक कीजिए मजेदार कॉटन कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए। हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।